आज की हिंदी डिजिटल कक्षा में आप सभी को स्वागत है। नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? हम कल की कक्षा में 8वीं कक्षा के पहला पाठ हम होंगे कामयाब कविता पाठ को पढ़ चुके हैं। कठिन शब्द के अर्थ भी जान लिए हैं और सारांश के बारे में भी चर्चा किए हैं और कवि परिचय को भी पढ़ चुके हैं। चलो बच्चों, आज हम पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारा पाठ का पहला अभ्यास कार्य है सुनो बोलो। सुनना का अर्थ है विनडम, बोलने का अर्थ है चेप्पड़म। सुनो बोलो के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आए हैं ना? आप पाठ को समझकर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। हाँ बच्चों, आप सही कहा। हम पाठ पढ़ते समय में पाठ के चित्रों के बारे में बातचीत करें हैं। दूसरा प्रश्न है, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप ही देना है। बच्चों, दूसरा अंश है पढ़ो। पढ़ो के अंतर्गत आ 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रश्न में नीचे दी गई पंक्तियों के भाव बताने वाले पंक्तियाँ कविता में रेखांकित कीजिए। यहाँ 2 पंक्तियाँ दिए गए हैं। एक है हम में पूरा विश्वास है, दूसरा है हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। ఈ 2 వాక్యాల భావాన్ని తెలిపే వాక్యాలను కవిత లోపల వెతికి గీత గీయాలి। ఆ వాక్యాల కింద గీత గీయాలి। हम में पूरा विश्वास है, भाव बताने वाले वाक्य कौन सा है? पूरा है विश्वास। हाँ बच्चों, आप ठीक ही कहा, पूरा है विश्वास। इस वाक्य के नीचे रेखांकित करना है। उसी तरह दूसरा वाक्य को भी ढूंढकर रेखांकित करना है। अब आ प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। हर एक वाक्य में एक शब्द के नीचे रेखांकित है। उस शब्द से हम वाक्य बनाना है। ఈ ఆ ప్రశ్నలో 3 వాక్యాలు ఇచ్చారు। ప్రతి ఒక్క వాక్యంలో ఒక పదం కింద గీత గీయబడి ఉంది। ఆ పదానికి మనము సొంత వాక్యాలు రాయాలి। उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? हाँ बच्चों, कामयाब। कामयाब का अर्थ क्या है? सफलतनु साधिंचडमु, विजयान्नि पोंदडमु। इस शब्द से वाक्य इस तरह बनाए हैं, सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। అశోక చక్రవర్తి శాంతి మార్గంలో విజయాన్ని సాధించాడు। ఇలాగే శాంతి ఢర్ అనే పదాలకు కూడా సొంత వాక్యాలు రాయాలి। శాంతి ढर शब्द को प्रयोग करके वाक्य बनाना है। बच्चों, अब लिखो के अंतर्गत 2 प्रश्न है। आ पहला आ प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए और मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? ఏదైనా పనిని నమ్మకంతో ఎందుకు చేయాలి మరియు మనసులో నమ్మకం ఎలా ఉత్పన్నమవుతుంది? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है। यदि कोई भी काम विश्वास के साथ करे तो उस काम में हम सफल बनते हैं। विश्वास के साथ नहीं करे तो उस काम में विफल होते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? పిల్లలలో ఎలాంటి భయాలు కలుగుతాయి?
మీరు పిల్లలు మీకు తెలుసు కదా, మీకు ఎలాంటి భయాలు కలుగుతాయి? పరీక్షలంటే భయము, పరీక్ష ఫలితాలు ఎలా వస్తాయో అని భయము. ఈ విధంగా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము వ్రాయాలి. ఆ ప్రశ్న इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. ఈ కవిత యొక్క సారాంశాన్ని మీ మాటలలో రాయాలి. इस कविता में कवि हमें क्या बताया है? हमारे मन में विश्वास है तो हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे. हमारे मन में विश्वास है तो हमें दुनिया में एक दिन शांति की स्थापना कर सकते हैं. हम साथ साथ चले तो हम कोई भी काम में भी सफल बनते हैं. हमारे मन में विश्वास है तो हम किसी से नहीं डरते हैं. इस तरह कवि हमें बताए हैं ना, इस विषय को सारांश के रूप में लिखना है. शब्द भंडार के अंतर्गत 3 शब्द दिए हैं. इन शब्दों का अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर वाक्य प्रयोग करना है. विश्वास అంటే నమ్మకము, శాంతి అంటే శాంతి, కామయాబ్ అంటే విజయులం అవ్వడము, సఫలీకృతులం అవ్వడము. उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है. विश्वास, हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए. इस तरह शांति, कामयाब शब्दों से भी वाक्य बनाना है. सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सफलता विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखिए. అంటే సఫలత అనే విషయం పైన ఒక చిన్న వ్యాసము రాయాలి. भाषा की बात में एक वाक्य दिया गया है. हम होंगे कामयाब एक दिन. इस वाक्य में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है. यदि हम की जगह आप, ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे. आप होंगे कामयाब एक दिन. ये होंगे कामयाब एक दिन. वे होंगे कामयाब एक दिन. आप, ये, वे भी बहुवचन के शब्द है. एक वचन का अर्थ क्या है? जिस शब्द से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. बहुवचन क्या है? जिस शब्द से एक से अधिक मनुष्य या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. अब आप नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाइए. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. इस वाक्य में भी हम के जगह आप, ये, वे शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है. धन्यवाद बच्चों.